Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss use of verbs in different sentences. That is correct use of verb. ठीक है, तो इस पे कर लेंगे आज बात करेक्ट यूज ऑफ वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब का जो आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोर्ड पे पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये मैं इसलिए दोबारा से लेके आया हूँ, जब पेपर्स देखे प्री बोर्ड के तो उसमें फिर वो वर्ड्स जो है देख के सेंटेंस देख के आप वर्ब जो है वो अक्सर तौर पर वो गलत यूज कर रहे होते हैं। तो इसका एक्सरसाइज आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक में से ही मैंने निकाला है, ये है। तो उसमें आपने कुछ सेंटेंस की जो हालतें होती हैं, ठीक है, वो देख के फिर आपने वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है 5 ऑब्जेक्टिव्स का, जिसमें ये है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, तो ये उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये पीडीएफ लास्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, उधर में से भी आप देख लेंगे कि इसमें बेसिकली क्या है। ठीक है, तो पहला एक जुमला दिया, ही गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये दुरुस्त है। वी ऑफन राइटिंग अ लेटर, वी ऑफन राइट अ लेटर। तो अब इसमें पहचान की, ये तो आप लोगों को पता है, ही गो नहीं बन सकता क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा होता है, ये तो आप पहले से पढ़ते आते हैं। ठीक है, अब बाज ऐसे हैं कंफ्यूज सेंटेंसेस है, जिस तरह सेकंड है अब वी ऑफन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो वी ऑफन राइट, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिस तरह एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, ये जो फर्स्ट में लिखा है जहाँ कर्सर में चला रहा हूँ। ठीक है, एवरी डे ये याद करने की चीजें होती हैं। ठीक है, ये कोई भी हो वो याद करके ही रख सकता है, जहन में रख के कर सकता है। एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, ये क्या है, ये रूटीन एक्टिविटी को जाहिर करने वाले वर्ड से हैं, एडवर्ब से हैं। ठीक है, ये बेसिकली एडवर्ब से। तो ये किसी जुमले में अगर है मेंशन, तो वो जुमला क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए। क्लियर है, तो ये बात थी। ये आप वर्ड्स देख के, अब यहाँ वर्ड देख के हमें पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए, अदरवाइज ये होता है ये कोई भी सेंटेंस बन सकता है। तो नीचे ऑप्शंस में भी 4 ऑप्शंस भी होती हैं, वो तकरीबन सारी ही फिट आ रही होती है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने जानबूझ के डाले होते हैं ताकि आपको ये क्लियर कर सके कि आपको जो करेक्ट यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो पता है या नहीं है। तो जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हो हम कहते हैं 3 चीज़ों के लिए वो यूज़ होता था ना, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए। ठीक है, तो और ऐसी एक्शंस जो एक एक टाइम में, रूटीन में, एक दिन के किसी हिस्से में होके साइक्लिक फॉर्म में, कहने का मतलब है, हो जाती थी। ठीक है, तो इसमें वो रूटीन एक्टिविटी जाहिर करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरीडे, तो ये कभी मेंशन होके आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी ये जो है, ये उस रूल पे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। ये जो है ड्राइव क्यों आया है, ड्राइव से क्यों ठीक है, ये आप लोगों को पहले से पता है, इसमें फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सिंगुलर प्लूरल की बात है, वो आप बहुत पहले से करते हैं। ठीक है, वी हैड स्मोक्ड। ठीक है, अब ये देखा जाए तो दुरुस्त लगता है, लेकिन गलत कैसे है कि ये होता है कि वी हैड स्मोक्ड, हम फिर आगे हेयर लगने के बाद दूसरा पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी स्मोक, हम स्मोक करते हैं। ठीक है, अगर नीचे जो थर्ड में लिखा है पॉइंट पे, ये अलग से पॉइंट है, ये हम अब पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से हमने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, इनको देख के हम जुमले को प्रेजेंट में लिखेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स, एडवर्ब्स होंगे जिनको देखते हुए हम किसी भी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। वो क्या है, यानी बिफोर
200 रिसेंट एक्टिविटीज के लिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हुए हम कहते हैं रिसेंट पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, यानी मैंने खाना खाया, तो अभी की बात हो रही है कुछ देर पहले की, तो इसलिए क्या है वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, जब पास्ट परफेक्ट में आएंगे बात उस पर कर देंगे। इसी तरह बिफोर है, एगो है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ये ऐसे वर्ड्स हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, किसी और पास्ट में आप नहीं लेके जाएंगे उस सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल ये देखिए, शी कम्स हियर यस्टरडे, ठीक है, तो ये यस्टरडे तो गुजरा कल है, ठीक है, तो यस्टरडे देखते हुए हम क्या करेंगे, शी केम हियर यस्टरडे, ठीक है, तो शी हैड कम हियर यस्टरडे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट है, यस्टरडे कल की ही बात है, ताज़ा पास्ट है, ठीक है, तो इसके साथ फिर पास्ट एक्सट्रीम को यूज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम बेसिकली कहते हैं पास्ट एक्सट्रीम। वो होगा कि बहुत पहले की बात करूंगा, करते हुए मैं कहता हूँ अगर मैंने खाना खाया था, ठीक है, तो आई हैड ईटन फूड, ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया, अभी की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एट फूड, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो रिसेंट पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, ठीक है। आई बाय दिस कार लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर देख के हमें लगता है ये रिसेंट पिछले साल की बात है, ताज़ा बात है, तो क्या होगा, आई बॉट दिस कार लास्ट ईयर, ठीक है, आई हैड बॉट नहीं होगा, आई बॉट दिस कार लास्ट ईयर। इसी तरह ही हैड रिटायर्ड इन 1985, तो ही रिटायर्ड इन 1985, ठीक है, ईयर मेंशन है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। शर्त ये है कि दो हिस्से हो तो फिर वो पास्ट में चला जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल वो कहता है उन्होंने 1985 से पहले ये काम लिखा, फॉर एग्जांपल, तो ही हैड रिटन दिस वर्क बिफोर 1985, दो हिस्से जुमले के हों तो वो पास्ट इंडेफिनिट में दुरुस्त होगा, एक ही हिस्सा हो और ईयर मेंशन हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आप लिख लेंगे। तो ये भी कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं ये जो इनको याद रखते हुए, उनको देखते हुए आप जुमले को जो है पास्ट इंडेफिनिट में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। अब फोर्थ पॉइंट पे कह रहा है जिन जुमलों में वर्क का वक्त दिया गया हो, यानी दिन या वक्त का जिक्र हो, तो वो फिक्रे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, यानी दिन या वक्त पता हो, ठीक है, यानी वक्त दिया गया हो तो वो भी पास्ट में। फॉर एग्जांपल, वी गो टू लाहौर ऑन फ्राइडे, वी वेंट टू लाहौर ऑन फ्राइडे, हम गए थे, ठीक है। इसी तरह he reaches here in the afternoon, he reached here in the afternoon, तो दिन का हिस्सा या वक्त पता हो आपको तो आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख लेते हैं। इसी तरह वो कहता है अगर जुमले में टुमारो, अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान कैसे होगी, टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, ऐसी एक्सप्रेशंस मौजूद हो तो इस जुमले को आप क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल दे लर्न देयर लेसन टुमारो, ठीक है, कल लिखते हैं नहीं होगा ना, कल लिखेंगे, तो दे विल लर्न दिस देयर लेसन टुमारो। इसी तरह आई कंस्ट्रक्ट अ हाउस नेक्स्ट ईयर, आई शैल कंस्ट्रक्ट अ हाउस नेक्स्ट ईयर, तो ये ऐसी एक्सप्रेशन हैं, ये भी याद रखने की चीज़ है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये ऐसी एक्सप्रेशन है जिनकी बुनियाद पे आप जुमले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख लेंगे, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6 से, ठीक है। 6 में ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर जुमले में इज एम आर हो तो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। ऐसे जुमलों में आमतौर पर नाउ एंड एट प्रेजेंट के अल्फाज आते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, नाउ, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ऐसे अल्फाज होंगे, या इसमें इस एम आर के बाद कोई फॉर्म लगी हुई हो, थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट फॉर्म,
कोई और फॉर्म, तो उस फॉर्म को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में लिख लेते हैं। ही इज राइट अ लेटर, तो ये पहले से ही बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरली ही गलत है। ये तो आपको ये भी रूल वाज़ेह तौर से पहले से आपको याद है, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, इज हम आर देख के आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, वो ये सिंपल वाला रूल। ठीक है, अब आते हैं 7th पॉइंट पे। अगर जुमले में वास या वो हो तो पास कंटिन्यूस का होगा। जिस तरह इज़म आर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वास वर होगा तो पास कंटिन्यूस होगा। इसमें नाउ और एट द टाइम के, एट प्रेजेंट टाइम के बजाय क्या आएगा, देन या एट द टाइम। ठीक है, तो आप इससे पहचान कर, अगर वास और आर इज़म आर में से कोई मेंशन ना भी हो, ठीक है, आप सामने दिए देन देख के भी पहचान कर लेते हो, तो ये भी याद करने की चीज़ है। फॉर एग्जांपल इसने लिखा है आई डेज टू स्कूल देन, दरमियान में वाज वर्ब हो तो आपको पहचान हो जाता है कि वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। अगर ना भी हो, वाज वर्ब ना हो, जिस तरह ऐसे हो कि आई डेज टू स्कूल देन, इस देन को देख के आपको पता होना चाहिए ये पास कंटिन्यूस में मैंने लिखना है। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल देन। ठीक है, और वी वर प्ले टेनिस, तो वी वर प्लेइंग टेनिस, ये वो सादा वाला रूल है जो आप पहले से करते आए। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 8 की तरफ। कहता है 8 पे, अगर अंग्रेजी जुमले विल बी या शेल बी हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस में, अगर उसमें विल बी शेल बी गिवन हो तो या उसमें नेक्स्ट डे टुमारो के साथ विल बी शेल बी, अगर नेक्स्ट डे टुमारो के साथ विल शेल नहीं हो तो वो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, वो पहले किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। अगर विल बी शेल बी के साथ टुमारो नेक्स्ट डे होगा तो वो आप फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, वी शैल बी टेक एग्जामिनेशन टुमारो, तो वी शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन टुमारो। शी विल बी knit a sweater, शी विल बी knitting a sweater, knitting बुनने को कहते हैं। ठीक है, 9 है, अगर अंग्रेजी जुमलों में वक्त के टाइम के बगैर हैज या हैव या हैड वगैरह आ जाए तो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का हो सकता है। ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जांपल कोई वक्त मेंशन नहीं, जिस तरह यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट के लिए पढ़े थे वो मेंशन ना, तो फिर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव राइट अ लेटर, कोई वो नहीं है, हैव है से, तो आगे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, आई हैव रिटन अ लेटर। द हेडमास्टर हैज मेड अ स्पीच, द हेडमास्टर हैज मेड अ स्पीच। ठीक है, ही डेश बिफोर द सनसेट। ठीक है, तो यहाँ देखो दो हिस्से हो गए, पास्ट एक हिस्सा होगा तो वो हम किस में लिखते थे, पास्ट इन द, दो हिस्से होने की वजह से पास्ट परफेक्ट में ही हैज कम होम बिफोर द सनसेट, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था इसी तरह की एक एग्जांपल। पॉइंट नंबर 10 है, अगर जुमले में फेल के वक्त या मुदत के टाइम के साथ हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाए तो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अगर विल हैव या शैल हैव बीन है तो वो किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन या हैज बीन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ये भी आपको पहले से याद रूल है, जस्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज। वी हैव बीन दिस ईयर फॉर द 2 years, तो हैव बीन होने की वजह से लिविंग हियर फॉर 2 days, क्योंकि हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। She has been plucked, तो she has been plucking flowers since morning, since far देख के भी आप पहचान कर लेते हो। ठीक है, we had been playing tennis since 10 o'clock। ठीक है, यहाँ had था तो had been हमने लिखा है।
अब कहता है अगर अंग्रेजी जुमले 11 पॉइंट है, विल हैव या शल है वगैरह इमदादी फेल हो तो ये हेल्पिंग वर्ब को इमदादी फेल कहते हैं। ठीक है, मुस्तकिल मुस्तकबिल मुकम्मल का जुमला होगा। ऐसे जुमले में आमतौर पर नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय नो वगैरह के अल्फाज आते हैं। फॉर एग्जांपल द बर्ड विल हैव देश इन द एयर बाय नो। तो बाय नो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो आप किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में जुमला लिखेंगे। ठीक है, ये भी वर्ड्स दो चार याद करके आप जहन में रख सकते हैं। कल को पेपर में अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आप बगैर किसी कंफ्यूजन के आप फ्यूचर परफेक्ट में लिख सको। तो the birds will have dash in the air by now. The birds will have flown in the air by now. We shall have prepared for the exam by next year. बाय नेक्स्ट ईयर देख के हम चुपके से क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी शैल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब कहता है लास्ट पॉइंट जो है ये अहम पॉइंट है। जब किसी जुमले में लेट है, टू है, डिड है, जस्ट है, डू है, मे है, और टू है, मस्ट है, कुछ है, कैन है, शुड, वुड, माइंड वगैरह के अल्फाज हों तो इनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, जब भी ये वर्ड्स ये भी याद रखेंगे, जब भी यहाँ भी जिस जुमले में भी देखेंगे तो आगे जो वर्ब आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। ठीक है, कोई और फॉर्म यूज करके दिया हुआ होगा वहाँ पे, फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे जब ये अल्फाज मौजूद। वी शुड वेंट टू द रिवर फॉर अ वॉक, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए तो वेंट का गो, तो वी शुड गो टू द रिवर फॉर अ वॉक। इसी तरह ही ought to obey his parents, he ought to obey his, obeys के बजाय obey his parents। let me go, let me go। ठीक है आसान से, लेकिन ये है बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, चीज़ को तो एक दफ़ा आप देख लेंगे तो ये पहले से किया गया चीज़ भी है, तो आप फिर ये होगा कि एक प्रिंट हो जाएगा एक तरह से जहन में, एक तरह से प्रिंट बैठ जाएगा उसका। तो कहीं पे भी किसी जगह में भी जब कोई जुमला लिखना हुआ तो आप उसको सही अंदाज में लिख सकते हो। क्लियर? तो अगर फिक्रे का पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरा हिस्सा भी माजी होगा, यानी इसमें वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल होगी। अगर दूसरे हिस्से में आलमगीर, सदाकत, हकीकत, मामू। आलमगीर क्या होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, जो हम आपको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इनको उर्दू में कहते हैं आलमगीर, सदाकत। ठीक है, हकीकत, मामूल या रस्म रवाज की पहली हालत ही इस्तेमाल होगी। ये भी बड़ी बात है समझने की। जुमले के दो हिस्से में वो तो आपने पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ लिया था कि जुमले के दो हिस्से हों तो एक पास परफेक्ट में, एक पास इंडेफिनिट में। फॉर एग्जांपल मेरे आने से पहले वो जा चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो हिस्से हैं मेरे आने से पहले। ठीक है, वो जा चुका था तो he had gone before I reached। he had gone past perfect, before I reached past indefinite। तो ये भी वही बात बता रहे हैं। तो कहता है दोनों माजी में होंगे। अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर ये क्या होगा, वो दोनों हिस्से जो हैं वो एक हिस्सा जो है वो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता है। मिसाल देखते हैं, मजीद वाज़ा हो जाएगा। आई सेड दैट, आई डेज टी। आई सेड दैट, आई टुक टी। आई सेड है पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, आई टुक टी। ही सेड टू मी दैट शी निड्स अ स्वेटर, तो शी सेड टू मी दैट शी निडेड अ स्वेटर होगा। इसी ये दोनों क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ्स नहीं थी, दोनों हिस्सों की तरफ हमने क्या किया, पास्ट ही लिखा। अब एक ये लास्ट जो आ रहा है ये यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है तो ये दोनों तरफ पास्ट नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, तो अब क्या होना चाहिए, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अर्थ वाज राउंड नहीं होगा, प्रेजेंट में आएगा, अर्थ इज राउंड आ जाएगा, क्योंकि ये एक आलमगीर सदाकत है यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इसी तरह हम 14 पे अगर काम की शराइत माजी में पाई जा रही हो तो शराइत वाले हिस्से में यानी इफ वाले हिस्से में सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरे हिस्से में वुड हैव इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यानी ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जो आपको मैंने पहले पढ़ाया। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा है। तो एक तरफ अगर वो कह रहा है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस है, दूसरी तरफ वुड है प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ किया है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो दूसरी तरफ उसने वुड है पास्ट लिखा है। तो वुड है पास इसलिए आया है क्योंकि पहले इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस मौजूद था। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें इफ ही हैड रन फास्ट ही हैड कॉट द ट्रेन, तो यहाँ पे पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट है इफ वाले हिस्से के साथ, तो यहाँ थर्ड कंडीशन के मुताबिक वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, आखिरी है। ठीक है, रूल आखिरी नंबर है, अगर काम की शर्त मुस्तकबिल में पाई जाती हो यानी उर्दू फिक्र में दो दफ़ा का गा गे जी वगैरह आ रहा हो तो शराइत वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो 2-4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है वो वाला है। अगर इफ शी कम टू मी आई शेल हेल्प हर, तो यहाँ आई शेल हेल्प हर देख के हमें लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इफ वाला हिस्सा सॉरी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इफ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे कि शी कम्स टू मी आई शेल हेल्प हर। इसी तरह की गोस दिया, यहाँ हम पहला हिस्सा इफ वाला हिस्सा देख के दूसरे के मुतालिक फैसला कर लेंगे। तो पहला हिस्सा किसमें है, इफ वाला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा हमें पता है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस की मदद से कि दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, तो मीट नहीं आना चाहिए, विल मीट आना चाहिए। तो इस तरह बनेगा इफ ही गोस हियर आई विल मीट हिज फादर। क्लियर? तो ये था। इससे आगे जो है आपके बुक ग्रामर एंड कंपोजिशन के एक्सरसाइजेस है, तो इसमें ये 15 रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो रूल्स आपको पहले समझाए हैं उन्होंने, इनको यूज करते हुए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। इन्हीं एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 जो वर्ब करेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं जो है वर्ब की फॉर्म से हैं, इन्हीं में से चूज करके ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें देख के आप डिसाइड, जिस तरह आप देखो सेकंड एग्जांपल में ही हमें पता एवरी डे से लगता है कि ये हमने प्रेजेंट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक रूल ही आज एक बार आप देखेंगे, आप लोगों को आधे चीज़ें यानी 15 में से 10 तो आपको वैसे भी पता है रूल्स। ठीक है, पहले से, क्योंकि यही चीज़ तो आप नर्सरी से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फर्दर आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से ये पढ़ाने लगा हूँ क्योंकि मुझे पेपर्स देख के लगा था ये इनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं, मैं रूल्स पे स्टॉप कर देता हूँ आज का लेक्चर, इधर स्टॉप। ये 15 रूल्स जो हैं ये आप जहन नशीन करके कल जब आ जाएंगे आपको पूछते हुए आपकी मदद से मैं ये जो है एक्सरसाइज हम कर लेंगे। ठीक है, मिक्स एक्सरसाइज है, इनमें पहचान आपको करना पड़ता है, यानी जिस तरह देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इन दोनों में फ़र्क कैसे होना चाहिए वो देख के हम जुमले को करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे और जो डिस्कस करने की बातें होंगी वो फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है हैंड रेस करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन हो तो मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो आप क्वेश्चन सोचिए, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो आप लोग बात कर सकते हो।
जी, नहीं पूछना है कुछ? चले ठीक है, अटेंडेंस हो गई है। अब कोई बच्चा अगर लीव करना चाह रहा हो तो वो लीव कर सकता है, और जिसने क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आप लोगों को